आज का प्रोग्राम देखने के बाद आप ये जरूर बताइएगा कि हमारी पंजाब पुलिस में क्या कमी थी भाई कि आपको एनसीसीआईए बनाना पड़ गया। हमने तो आज तक नहीं सुना कि इतने इतने होलनाक और शर्मनाक स्कैंडल पंजाब पुलिस के अंदर होते हों। पंजाब पुलिस के अपने ही लोग एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां करने की इस्तदा करते हो, अपने बयानात आ जाए कि हमारे अफसरान ने इतने पैसे खा लिए। तो आज एक और स्कैंडल, पहले तो बड़ा मशहूर वाकया हुआ डक्की बाई वाला मामला एनसीसीआईए में कैसे मशहूर वर्ल्ड फेमस हो गया, वहां पर क्या क्या झोल झोले गए और उसके बाद अफसरान पर कार्रवाई हुई। और सबसे ज्यादा शुक्रिया उन हसास अदारों का जो कि इन पर नजर रखते हैं और अवाम को मजीद जलील और खवार होने से बचा लेते हैं। तो ऐसा ही एक वाकया गुजरांवाला एनसीसीआईए में भी हो गया है। हसास अदारों ने इस तरह की कार्रवाई की है कि सारा कत्ता चट्टा खोल के रख दिया है और उनकी कार्रवाई के बाद इन करप्ट अफसरान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यहां पर एक अचंभे की बात यह है कि आपने ये तो सुना होगा कि ऑफिस का रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाता है, एक्सेल शीटें बनाई जाती हैं। यहां पर रिश्वत और लेन देन का रिकॉर्ड भी इनके पीएसओ ने मेंटेन करके एक्सेल शीट बनाकर रखा हुआ था। बनाया तो ये महकमा इसलिए गया था कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, ना कि लोगों को तकलीफ दी जाए। 18-18 लोग एनसीसीआईए के लोगों के घरों में रेड करते हैं और मुबैना तौर पर बिला वजह ही उठा लिया जाता है। जिन शहरियों ने इन पर इल्जामात लगाए हैं, इस तरह उनके घर में 18-18 बंदों के साथ एनसीसीआईए ने रेड किया, किस तरह उनके बच्चों को उठाया, किस तरह उनसे डील चलती रही, किस तरह उनको ब्लैकमेल करते रहे, ये लोगों की जुबानी सुन ले। सियालकोट के रहायशी भी नहीं, सियालकोट का रहायशी हूँ। एक रात मेरे घर रेड होती है जिसमें 15-18 लोग होते हैं और वो बताते हैं कि हम एनसीसीआईए गुजरांवाला से हैं। हमारे ऊपर जाते ही तशद्दुद शुरू कर देते हैं। वकार हाजी वकार था और इनके काफी लड़के थे एनसीसीआईए के, हमसे पैसों की डिमांड करते हैं। तो जब तक मेरे वाले साहब हम 45 लाख रुपया इनको कैश नहीं देते तब तक हमारे ऊपर ये तशद्दुद करते रहते हैं। इकबाल है, मैं गुजरांवाला दा रहायशी हाँ। एनसीसीआईए इन्होंने ना 18 बंदे लैके ते मेरे घर रेड की है ते जिहदे विच इन्हां दे कोल कोई वारंट नहीं सी है, कोई इन्हां कोल दरखास्त, कोई इन्हां कोल कागज़ नहीं सी है। आए ने आके घर इन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है मेरे नाल और मेरी बीवी नूं इन्होंने धक्का मार के सुट्टिया और मेरे चारों बच्चों उठा के लै गए। इन्हें क्या क्रिप्टो का दूसरे उरले परले काम करते हैं तो लोगों ने नजायज़ करते हैं। मैं कोई ना कोई केस है तो मैं दसो। उन्होंने कहा जी केस तो तुहानूं बाद च दसांगे। शरोज़ और हाजी वकार नाम है उसका, इन्होंने ना मेरे से तकरीबन डिमांड की है 5 करोड़ की। तो इस तरह ना तकरीबन 43 लाख के करीब ना इन्होंने हमारे से। मेरा नाम सलमान रज़ा है, मैं कोट मस्ता दा रहायशी हाँ। मैं एक दिन अपनी फैमिली दे नाल खाना खा रहा। एनसीसीआईए एफआईए गुजरांवाला ने साडे घर रेड की, सानू उठा के लै गए। उस तो बाद साडे ते तशद्दुद कीता, तशद्दुद करके सुबह इन्होंने अपने ऑफिस दे विच सानू पेश कीता, जिहदे विच हाजी जिहदा नाम वकार है उन्हें साडी डील कराई है हमजा चट्ठा दे नाल। इन्होंने पहला साडे कोल करोड़ां दी डिमांड की है, उस तो बाद 30 लाख दे विच साडी जान छुट्टी है। किस तरह लोगों को हरास करते हैं, किस तरह झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, किस तरह किस किस को कहां से रिकवरी करके कितना कितना हिस्सा पहुंचाया जाता है। एक मरतबा फिर भला हो हमारे हसास अदारों का, भला हो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का, जिन्होंने इनको बेनकाब किया है और इनको कानूनी कार्रवाई करवाई है इनके खिलाफ और हमारे लोगों को रिलीफ दिलवाया है। तरीका वारदात इन लोगों का क्या था और कैसे कैसे करते रहे, कैसे इन्होंने अपने फ्रंटमैन रखे हुए हैं, कैसे पीएसओ जो मौजूदा पीएसओ थे वो किस तरह, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट किस तरह, एएसआई किस तरह, सब इंस्पेक्टर किस तरह, डिप्टी डायरेक्टर किस तरह, सारे इस जोल में मुलव्वस हैं। हमने 4 फरवरी को डिप्टी डायरेक्टर नदीम खान म्यों के कहने पर हमने रेड किया नुमान रज़ा के घर पे, और नुमान रज़ा को उसके 3 भाइयों समेत और साथ उसके एक दोस्त शाहरुख खान को हमने उठा लिया। उठा के हम उनको दफ्तर में ले आए और डिप्टी डायरेक्टर खान साहब से हमने उनको बताया कि ये रेड हम करके आ गए हैं। उसके बाद हमने उनको जो उन पर तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद हमने उनसे बात की, उनसे डील की। डील में मैं था और हाजी था, और ये डील हमने बरास्ता अमीर हमजा चट्ठा की और डिप्टी डायरेक्टर नदीम खान साहब ऊपर वाले कमरे में बैठे थे, उनके साथ प्रॉपर डील की हमने डिस्कस की। उनको बताया कि हमें 20 लाख रुपया ये कैश दे रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप इनसे ये कैश ले लें। उनके कहने पे फिर उसके बाद हमने जो नदीम खान मियाँ साहब थे उनको बताया कि ये पैसे हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद एक 10 लाख रुपए का 8 लाख रुपए का सर अकाउंट था, वो हमने उनसे लिया है। और उसके अलावा ये पैसे जैसे ही हमारे पास आ गए हैं, फिर उसके बाद हमने डीडी साहब को बताया कि कैश अब हमारे पास आ गई है, अब हम मुल्ज़मान को अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने कहा ठीक है इनको छोड़ दें। हमने उनको छोड़ दिया। इस कैश, ये जो कैश आई थी, इस कैश में 33% जो था नदीम खान मियाँ साहब ने ले लिया सर, और वो गालबन कोई 6 लाख 7 लाख रुपया नदीम खान मियाँ साहब के पास 8 लाख रुपया इनमें से चला गया, चूँकि वो सही
चट्ठा साहब ही बता सकते हैं। और उसके अलावा बाकी को 10-15 लाख जो था वो नदीम अमीर हमजा चट्ठा साहब के पास चला गया। बाकी चूँकि मैंने डील कराई थी, डील में मेरे पास सर चट्ठा साहब ने 5 लाख रुपया दिया, जिसमें 3 लाख सोर्स के पास चला गया, 2 मेरे पास आ गया, वो उन्होंने मेरे खाते में डाल दिया। मेरा नाम अल्लाह यार है, मैं साइबर क्राइम गुजरांवाला में बतौर ऑफिस सुपरिटेंडेंट काम कर रहा हूँ। इसके साथ मुझे PSO2 डिप्टी डायरेक्टर हाशिम महमूद गुज्जर एडिशनल चार्ज दिया गया था। इस चार्ज के दौरान मेरी एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट के साथ साथ PSO की जिम्मेदारी थी, जिसमें से जो रेट्स की रिकवरीज आती थी उसमें से 45% जो है वो डिप्टी डायरेक्टर के शेयर में जाता था और 55% जो है वो IOs अपने पास रखते थे। 45% जो मेरे पास जो जिसका रिकॉर्ड मेंटेन था उसमें से टोटल अमाउंट 1,57,00,000 रुपया, जिसका मैंने बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ था, जो मैं रिकवरीज और एक्सपेंसेस की मद में वहाँ से देता था। उसके लिए डिप्टी डायरेक्टर साहब ने मुझे उनको ये इल्म नहीं था कि मैं कोई एक्सेल शीट मेंटेन कर रहा हूँ। अलबत्ता ये है कि मैंने उनको वक्तन फ़वक्तन जो प्रोवाइड कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा था कि इसको किसी को शेयर नहीं करनी, वो मेरे पास मेंटेन थी, तो वो मैंने प्रोवाइड कर दी है। सर जी ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਚੱਠਾ ਸ਼ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਨੁਮਾਨ ਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਰੇਡ ਸੀ। ਉਸ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਡ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਰੇਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸੀ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਚੱਠਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਏ, ਸ਼ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਖਾਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾइवेट ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸਰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। सरकारी अदारों में बैठ के अफसरी का लबादा ओढ़ के किस तरह लोगों को काटा जा रहा है, किस तरह लोगों को हरास किया जा रहा है, किस तरह लोगों को शरीफ शहरियों को झूठे मुकदमात में मुलव्वस करके उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसीलिए तो मैंने पहले कहा था, क्या हमारी पंजाब पुलिस में कोई कमी रह गई थी जो ये अदारे आपने बना दिए? इन अदारों को करप्ट अफसरान ने रिलीफ देने की बजाय तकलीफ देने में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब इनको क्या इबरत का निशान बनाया जाएगा? जिस तरह डक्की बाई के मामलात में मुलव्विस जितने भी करप्ट अफसरान थे, को किस तरह उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, अब इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाएगी? क्या इनको नौकरियों से बर्खास्त किया जाएगा या फिर कुछ अरसा बाद इनको मुअत्तल करके दोबारा इसी नौकरी पर बहाल कर दिया जाएगा? ये तो अब वक्त ही बताएगा। सिक्योरिटी अदारों की, खुफिया अदारों की, हसास अदारों के शुक्रिया के साथ इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।